Hello everyone and all my dear students and every person who is watching this video. I give you my best wishes that maybe you must be watching this video anytime and my wishes may reach to you. This is Harish Gangwar present in this online class. Yesterday I had explained the kinds of prepositions and what is the importance of prepositions in English language. So today in this course we are going to learn how to use prepositions correctly. So let's move forward to the video. Dear students, we are moving forward. First of all, we will learn how to use the mostly usable prepositions. These are used in respect of time and in respect of place. इनका यूज होता है वो टाइम और प्लेस दोनों के रिस्पेक्ट में यानी दोनों के कंसर्न में होता है. सो एट एंड ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. अगर टाइम के लिए एट इन एंड ऑन का यूज होता है तो कैसे होता है. लर्न द पॉइंट्स. एट इज यूज टू इंडिकेट अ पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में एक्सप्लेन किया था एंड यू मस्ट हैव लर्न दैट ऑल्सो. पॉइंट ऑफ टाइम क्या है. एक एग्जैक्ट टाइम. जैसे यहाँ पर 10 o'clock है, सभी जानते हैं 10 o'clock कब होता है. तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या करेंगे, एट का यूज़. एंड सनसेट. सनसेट भी एक एग्जैक्ट टाइम है. सनसेट एंड लाइक दिस आफ्टरनून, इवनिंग, वहाँ पर हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं. इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट. बट यहाँ पर जो सनसेट है उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं. सेकेंड पॉइंट, वी ऑल्सो यूज़ एट टू इंडिकेट हॉलीडे पीरियड ऑफ 2 or 3 days. जब 2 या 3 दिन का एक हॉलीडे होता है उस हॉलीडे पीरियड को इंडिकेट करने के लिए भी एट यूज़ करते हैं. जैसे एट क्रिसमस, एट द वीकेंड. स्टूडेंट्स, जो भी आपको ऐसे लगाकर दिखाया जा रहा है उसको बिल्कुल अपने माइंड में रखें, बिकॉज ये आ सकते हैं और आपको फिलअप करना होगा. तो आपके माइंड में होगा कि अगर कहाँ एट रखा हुआ था, कहाँ इन रखा हुआ था, कहाँ ऑन रखा हुआ था, तो आप बहुत आसानी से वहाँ फिलअप कर सकते हैं. क्लियर. नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू इन. अब इन के बारे में पढ़ते हैं. इन इज़ यूज टू इंडिकेट लॉन्गर पीरियड्स. लॉन्गर पीरियड्स के बारे में इनका यूज़ होता है. जैसे इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, इन द समर हॉलीडेज, इन जुलाई, इन द 19th century. एट हम यूज़ करते थे एकदम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या फिर 2-3 दिनों के हॉलीडेज़ के लिए. ठीक है. लेकिन इनका यूज़ हम करते हैं, जैसे मैंने क्या कहा, इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग भी एक लेंथी पीरियड होता है आपका. सुबह 4 बजे से लेकर या फिर जैसे लोग मानते हो 4-5 बजे से लेकर एंड वो 11 और 12 तक चलता है. तो एक लेंथी पीरियड है, इसलिए हम इन द मॉर्निंग लगाते हैं. लेकिन सनसेट है वो एक एग्जैक्ट टाइम है कि अगर शाम को 7 बजे सनसेट हो रहा है, 7:30 बजे सनसेट हो रहा है, तो बस उसी टाइम तक वो सनसेट है. इसलिए हम सनसेट के पहले एट का यूज़ करते हैं. मॉर्निंग और नाइट के लिए इन का यूज़ करते हैं. क्लियर. वी ऑल्सो यूज़ इन टू इंडिकेट अ पार्ट ऑफ द डे. यानी दिन का एक बड़ा भाग, उसके लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं. इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग्स. आफ्टरनून भी काफ़ी एक लेंथी पीरियड होता है. 12 बजे से लेकर आपका 4 बजे तक रहता ही है. 4 या 5 बजे तक जैसा लोग मानते हो, लगभग 4 बजे तक माना जाता है. तो लगभग 4 आवर्स का एक पीरियड है आफ्टरनून. मॉर्निंग भी आपका कम से कम 6-7 आवर्स का है. तो लेंथी पीरियड है इसलिए इनका यूज़ होता है.
बट वी यूज़ ऑन इफ़ वी विश टू से विच डे। अगर हम किसी दिन की बात करते हैं तो दिन से पहले, डे के नेम से पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन मंडे, ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 10th। अगर हम उस दिन के टाइम को भी शो करते हैं, उसका दिन का नाम भी शो करते हैं, तो ऑन का यूज़ करते हैं। क्लियर? अगर सिर्फ मॉर्निंग, आफ्टरनून या फिर नाइट का यूज़ करेंगे तो इन, लेकिन उसके साथ साथ अगर डे नेम भी आ जाए, दिन का नाम आ जाए, तो हम ऑन यूज़ करेंगे, इन नहीं। क्लियर? इन टाइम मीन्स नॉट लेट। इन टाइम का यूज़ हम करते हैं तो यानी एक समय के अंदर अंदर आ जाना। कि अगर आपसे कहा जाए कि कम इन टाइम, यानी अगर स्कूल 9 बजे का है तो कम इन टाइम का मतलब है कि 9 बजे से पहले पहले आ जाओ। मेक श्योर यू आर एट द स्टेशन इन टाइम फॉर द ट्रेन। क्यों? ट्रेन वेट नहीं करेगी, ट्रेन के टाइम से पहले आना पड़ेगा। वी यूज़ ऑन विद अ डे और अ डेट, एज ऑन फ्राइडे, ऑन दैट डे, ऑन दिवाली डे, ऑन 7th में। जहाँ पर नेम आ जाता है, ठीक है, या डेट आ जाती है, या डे नेम आ जाता है, या फिर फेस्टिवल नेम आ गया, तो हम ऑन यूज़ करेंगे। ऑन टाइम मीन्स एट द टाइम अरेंज्ड। ऑन टाइम का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर। इन टाइम का मतलब क्या है? टाइम के भीतर भीतर। टाइम के भीतर भीतर का मतलब ये है कि आप अगर 7:30 का टाइम दिया गया है तो आप 7 बजे पहुँच गए, ठीक है, या फिर 6:30 बजे पहुँच गए, तो इन टाइम है। ऑन टाइम का मतलब क्या है? अगर 7:30 टाइम रखा है तो 7:30 पे ही आपको पहुंचना है, ना बाद में और ना पहले। ये इन टाइम और ऑन टाइम का डिफरेंस। और यहाँ ऑन अराइविंग, ऑन हियरिंग मीन्स व्हेन ही अराइव्स, अराइव्ड व्हेन ही हियर्स, हियर। मतलब इस तरह का अगर कोई आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब्स रखी हुई हैं तो उनसे पहले कोई प्रीपोजिशन लगाना हो तो ऑन होगा। क्लियर? अब एट, इन, ऑन पहले हमने पढ़ा था टाइम के रिस्पेक्ट में। अब हम प्लेस के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। अगर प्लेस जगह का नाम आता है तो कैसे यूज़ होता है? ऐट कहाँ यूज़ होगा, ऑन कहाँ होगा, इन कहाँ होगा? क्लियर? वी यूज़ ऐट टू इंडिकेट समथिंग विद रेफरेंस टू अ पॉइंट इन स्पेस। यानी हम कोई एक पॉइंट बताते हैं, किसी का रेफरेंस देते हैं। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो यहाँ पर रेफरेंस नॉकिंग, एंड जो डोर है वो क्या हो गया? पॉइंट ऑफ स्पेस। तो नॉकिंग एट द डोर, वेटिंग एट द गेट, इस तरह से। एट प्लस बिल्डिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पर्पस ऑफ द बिल्डिंग। शी इज़ स्टिल एट स्कूल, मैनी इज़ एट द थिएटर। यानी एक पर्पस के साथ में कोई बिल्डिंग जाता है तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। तो स्कूल जाने का पर्पस है, सिनेमा जाने का भी एक पर्पस है, तो हम क्या करेंगे? एट स्कूल, एट द थिएटर। एट स्कूल स्टडी का पर्पस है, एट द थिएटर वॉचिंग अ फिल्म। नेक्स्ट, एट इज़ यूज फॉर स्मॉल एंड लेस important places, villages and small towns. In is used for a large places, countries and large towns. देखिए, एट और इन कभी कभी साथ में यूज किए जाते हैं। आपको दो प्लेसेस एक साथ दिए जाएंगे, टू प्लेसेस आर गिवन इन अ सेंटेंस। इनमें एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। सपोज ही लिव्स इन बसंत विहार इन बरेली, तो हम क्या बोलेंगे? ही लिव्स एट बसंत विहार इन बरेली, बिकॉज बरेली बड़ा है बसंत विहार से, बसंत विहार बरेली के अंदर है। तो स्मॉलर प्लेस से पहले हम क्या करेंगे? एट, एंड जो लार्जर प्लेसेस हैं उनसे पहले इन। एट, इन। एट छोटे के लिए, इन बड़े के लिए। लाइक दिस, ही लिव्स एट मोगा इन पंजाब।
पंजाब में मोगा है, मोगा शहर, जहाँ से सोनू सूद बिलोंग करते हैं, बहुत चर्चा है आजकल। सोनू सूद मोगे से बिलोंग करते हैं, उनके फादर कपड़े की दुकान लगाते हैं। ही वर्क्स इन कोलकाता इन इंडिया। अब कोलकाता एक सिटी है इंडिया में, इंडिया बड़ा है, कोलकाता छोटा है, लेकिन कोलकाता एक सिटी है, बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है, लेस इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बड़े महानगरों में से एक है, इसलिए इनका यूज़ हुआ है। बट पिपरी कोई छोटा टाउन होगा गोवा में, तो एट। क्लियर? नेक्स्ट, ऑन इज यूज्ड विद रेफरेंस टू अ सरफेस। सरफेस यानी किसी सतह पर कोई चीज़ रखी हो, जैसे ऑन द वॉल, ऑन द फ्लोर। वी ऑल्सो यूज ऑन फॉर अ लाइन, लाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन द जमुना, जमुना यहाँ पर लाइन सपोज की गई है। ऑन द मेन रोड, मेन रोड भी एक लाइन सपोज की गई है, इसलिए ऑन द मेन रोड, या फिर ऑन द जमुना। नोट, वी कैन बी एट और इन अ बिल्डिंग। तो हम बिल्डिंग के लिए एट भी बोल सकते हैं, इन भी बोल सकते हैं। एट हम कब यूज़ करेंगे? किसी पर्पज़ के साथ हैं। एट मीन्स इनसाइड और जस्ट आउटसाइड। एट का मतलब इनसाइड आउटसाइड दोनों हो सकता है, और इनका मतलब सिर्फ इनसाइड होगा। ठीक है, तो जब हम स्कूल में जाते हैं स्टडी के लिए, तो हम इनसाइड भी लर्न करते हैं, आउटसाइड भी लर्न करते हैं। स्कूल सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग तक लिमिटेड नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग से बाहर तक ही उसका जो दायरा है, इसलिए हम एट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, एट अ रिवर, लेक, स्विमिंग पूल मीन्स नियर अ रिवर, लेक, स्विमिंग पूल। हम जब यूज़ करेंगे रिवर के साथ या लेक के साथ, स्विमिंग पूल के साथ, तो एट का अगर यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम उस पूल के, लेक के आसपास में हैं, पास में बैठे हुए हैं, साइड पर हैं। लेकिन इनका मतलब क्या है? आप पानी के अंदर हैं, पानी के अंदर, इन द पॉन्ड, ठीक है, इन द लेक, इन द रिवर। समझ में? इन हम कब यूज़ करेंगे? जब हम पानी के अंदर हैं, जब बाहर हैं तो एट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी यूज़ ऑन फॉर बोथ प्लेस एंड मोमेंट। हम प्लेस के लिए और मोमेंट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्नोफॉल ऑन द फील्ड्स, तो स्नोफॉल जो हो रहा है वो मोमेंट में है, तो ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर पर बैठा हुआ है, तो वो अपनी जगह पर है। नेक्स्ट, ऑन एंड अपॉन। ऑन इज़ यूजली यूज्ड वाइल स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट। ऑन हम कब यूज़ करते हैं? जब चीज़ें किसी पर रखी हुई हैं, एट रेस्ट पर है। कहने का मतलब वो मोमेंट में नहीं है, उससे दूर नहीं है, बिल्कुल उससे टच की हुई, रखी हुई हैं। एंड अपॉन ऑफ थिंग्स इन मोशन। अपॉन हम कब यूज़ करते हैं? जब चीज़ें मोशन में हों। टेबल के ऊपर से आप किताब को उठाकर उसके बराबर से ले जाते हों, तो अपॉन बोलेंगे, लेकिन टेबल पर रखी हुई है बुक, तो ऑन द बुक, ऑन द टेबल। क्लियर? एग्जाम्पल, शी सैट ऑन अ सोफ़ा। अगर वो सोफ़ा पर बैठी है तो इसका मतलब रेस्टिंग पोजीशन में है। द टाइगर पाउंस्ड अपॉन द डियर। लेकिन डियर के ऊपर से टाइगर पाउंस किया, यानी झपटा, तो उसके ऊपर से होकर गया, मोशन में है वो, रेस्ट में नहीं है। तो यही है ऑन अपॉन में डिफरेंस। क्या है? अगर एट रेस्ट है तो ऑन, एंड इन मोशन देन अपॉन। क्लियर? नेक्स्ट, इन एंड इनटू। इन डिनोट्स पोजीशन और स्टेट ऑफ रेस्ट इनसाइड समथिंग। इनका मतलब क्या है? कोई भी चीज़ किसी के अंदर एट रेस्ट पर है, यानी बैठी हुई है, या एक स्टिल पोजीशन में है, तो इन का यूज़ करेंगे। जैसे हम एट और ऑन का बता रहे थे रिवर के बारे में, एट ऑन, इन का। इनटू डिनोट्स मोशन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ समथिंग। इनटू मोशन के लिए होगा।
जैसे द फिश इज़ इन द वाटर, मछली पानी में है, तो इसका मतलब यह है कि मछली मोशन में नहीं है, वो पानी के अंदर है। पानी के अंदर है, इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ जब एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से वाटर बॉडी में एंटर होगी तो उसको हम मोशन मानेंगे। लाइक जो फिश तो है ऑलरेडी वाटर में ही है, लेकिन जो मोहन है वो जंप किया इनटू द स्विमिंग पूल, तो वो पानी से बाहर था, फिर मोशन करते हुए पानी में गया। इसी तरह मोशन करते हुए आप अगर क्लासरूम में जाते हैं तो इनटू द क्लासरूम, ही इज़ गोइंग इनटू द क्लासरूम, बट ऑलरेडी आप बैठे हुए हैं क्लासरूम में, तो ही इज़ सिटिंग इन द क्लासरूम। गॉट इट? You are sitting in the classroom, but you are moving into the classroom. And just like in and within, and denotes at the end of some future period, यानी कोई फ्यूचर पीरियड, कोई फ्यूचर टाइम आपको दिया जा रहा है, उससे पहले पहले काम फिनिश करने के लिए कहा जा रहा है, तो इनका यूज़ करेंगे। विद इन का हम कब यूज़ करते हैं, उससे पहले पहले काम हो जाना चाहिए, कि इतने मिनट के अंदर अंदर ये काम हो जाए, तो विद इन। एज आई विल रिटर्न इन अ मंथ, हम विद इन का यूज़ करेंगे तो यानी एक मंथ से पहले पहले आ जाना चाहिए, पूरा एक मंथ नहीं होना चाहिए। इन एंड आफ्टर, बोथ इन एंड आफ्टर मीन्स एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, इन रिफर्स टू द फ्यूचर वेयर एज आफ्टर रिफर्स टू द पास्ट। आफ्टर हम पास्ट के लिए लिखते हैं और इन हम फ्यूचर के लिए लिखते हैं, जब एक पर्टिकुलर पीरियड की बात होगी। दे शैल फिनिश द कंस्ट्रक्शन इन अ वीक, यानी एक वीक में वो कंस्ट्रक्शन पूरा कर लेंगे। ही रीच्ड मुंबई आफ्टर 2 days, वो 2 दिन के बाद मुंबई पहुंचा। फॉर सिंस एगो, फॉर सिंस के बारे में तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा। फॉर सिंस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ होता है। वी यूज़ फॉर विद अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आई स्टेड इन दिल्ली फॉर अ वीक। पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों में डिफरेंस है। पॉइंट ऑफ टाइम एक एग्जैक्ट टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम यानी उसमें काउंटिंग कुछ भी हो सकता है। लाइक 5 मिनट्स एंड फॉर अ वीक, वीक में 7 days होंगे, 5 मिनट्स तो 5 है ही, काउंटिंग है। फिर लेंथ ऑफ टाइम, इसको हम लेंथ ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। लाइक फॉर 2 years, फॉर अ वीक, फॉर 2 days, एट्सेट्रा। बट वी यूज सिंस विद द परफेक्ट टेंस टू से व्हेन समथिंग स्टार्टेड, यानी एक पर्टिकुलर टाइम से कोई चीज़ स्टार्ट हुई है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जैसे 1975 है, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम है। एंड सिंस सितंबर मंथ नेम है, जहाँ पर ईयर नेम, मंथ नेम, डे नेम कुछ भी आ जाता है, तो वहाँ हम सिंस का यूज़ कर सकते हैं। मंथ नेम, डे नेम या डेट, ईयर नेम, या फिर आपका जो 3 टाइम्स हैं डेज़ के, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, सनसेट, वहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंस और फॉर की जो हिंदी होती है वो से होती है, कि 1975 से, सितंबर से, ठीक है, 2 दिन से, 1 सप्ताह से, 2 साल से, इस तरह से इनकी इंग्लिश होती है। नोट, वी ऑफन यूज फॉर विद द परफेक्ट टेंस टू से हाउ लॉन्ग समथिंग हैज़ कंटिन्यूड। शी हैज़ वर्कड विद हर फॉर द लास्ट 10 years, यानी हम परफेक्ट टेंस में जब फॉर का यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पर ये शो करने के लिए होता है कि कोई भी एक्शन कितने टाइम तक चला है। और यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 20 minutes। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस 20 minutes काउंटिंग है, तो फॉर का यूज़ हुआ है। लेकिन एगो किसके लिए है, वी यूज़ द एडवर्ब एगो फॉर पास्ट एक्शन एट अ टाइम मेजर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, जहाँ प्रेजेंट से पास्ट की ड्यूरेशन नापी जाए। अब से 2 साल पहले, ठीक है, अब से 1 साल पहले, इतना साल पहले, तो हम क्या करते हैं,
एगो का यूज़ करते हैं। आई ज्वाइन द स्कूल 9 years ago, यानी 9 साल पहले। 9 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 9 साल पहले, तो हम एगो का यूज़ करेंगे। उसके बाद बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन 2 person एंड 2 things के लिए होता है। अमंग बहुत सारे लोगों के लिए होता है, जैसे डिवाइड द बनानास बिटवीन द 2 children, बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। जहाँ दो की बात होती है, दो के बीच में कोई मामला चल रहा है, बांटी जा रही कोई चीज़, तो हम बिटवीन। लेकिन जहाँ दो से ज़्यादा हों, विद मोर देन 2 persons और थिंग्स, तो हम 4 sisters हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो अमंग। अंडरस्टैंडिंग अमंग थीव्स, थीव्स बहुत सारे हैं, चोर हैं, तो अमंग। क्लियर? यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रीपोजिशंस का जो चैप्टर है थोड़ा लेंथी है, आपको क्लियरली समझ में आया, इसलिए जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। एंड दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, इफ़ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, write in the comment box and share this channel to your friends and your needy acquaintances, so that all may have the benefit of these videos, because in the future this channel is going to help you everyone. So don't forget to subscribe the channel and share to your friends. Thanks for watching the video and have a great day.